हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम में छपने वाला है प्रश्नों को उसे देख लीजिए। हर एक प्रश्न वायरल है। आप लोगों का एग्ज़ाम में पक्का छपने वाला है। हर एक प्रश्न आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों का हर एक स्टूडेंट के लिए सारे प्रश्न हैं, चाहे वो साइंस वाले हो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स वाले, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो। मोस्ट वायरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आ चुकी हूँ। मॉडल प्रश्न है 2019 का। देख लीजिए हर एक प्रश्नों को और याद कर लीजिए, ये पेपर में छपने वाला है। देखिए फटाफट प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए प्रश्नों को, हर एक प्रश्नों को देखिए। स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1 का। देखिए 2 नंबर सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है। माध्यिका आंकड़ों समकों को डैश बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका आंकड़ों समकों को डैश बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है माध्यिका आंकड़ों को? तो 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी का 2 का। 3 देखिए, वो व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहा जाता है? गणनाकार कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देख लीजिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी को देखिए। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं बताती जाऊंगी इंग्लिश को भी और हिंदी को भी, इसीलिए फटाफट आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, हिंदी मीडियम वाले 4 नंबर सवाल को वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? 70 और 80 का बीच में जो है वो हो जाएगा 75। मध्य अगर कह रहा है तो इसका बीच में क्या होगा? 70 और 80 का बीच में 75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखिए 5 नंबर। किसी अनुशासन के लिए मूल रूप से संकलित समकों को क्या कहते हैं? किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग हल करके देख लीजिएगा इसे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर जो दिया हुआ है, समांतर माध्य का सूत्र याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? माध्य, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा सिग्मा एक्स बटा एन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर सवाल दिया हुआ है। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुलक, मूड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 का। देखिए 9 नंबर सवाल को देख लीजिए। हर एक प्रश्न वायरल है। अपने दोस्तों, सहेलियों, अड़ोस पड़ोस में जितने भी आप लोग के दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, अंक प्राप्त हो क्लास 11 फाइनल एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। देखिए 9 नंबर सवाल को देखिए। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ नाउ इज फादर स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है सांख्यिकी का पिता? तो ऑप्शन नंबर बी गॉडफ्राइड अकनवाल को कहा जाता है। गॉडफ्राइड अकनवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। विक्षेप चित्र कहा जाता है, सेकेंडरी डायग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर सवाल देखिए। किसी ग्राफ
पेपर में कितने चरण होते हैं? किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्या है? उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या होगा? उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए एग्ज़ाम में छपने वाला है। देखिए 30 नंबर सवाल को श्रेणी का n/4वां पद है। श्रेणी का n/4वां पद है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चतुर्थ हो जाएगा, प्रथम चतुर्थ। देखिए 14 नंबर सवाल को, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, निर्देश या प्रतिदर्श कहा जाता है। निर्दर्श या प्रतिदर्श कहा जाता है। निर्दर्श या प्रतिदर्श कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। 15 नंबर सवाल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा चरण खंडित है? निम्न में से कौन सा चर खंडित है? निम्न में से कौन सा चर खंडित है? 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की संख्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए सवाल दिया हुआ है, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया? किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया? तो किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी प्रस्तुत किया? तो किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर सवाल दिया हुआ है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है? बताना है आप लोग का। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्गीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए सवाल दिया हुआ दोस्तों, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम और प्रश्नों की सीमित संख्या, मतलब ये तीनों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण दो पदों के विचरण का माप है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाउले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाउले। देखिए 20 नंबर सवाल को, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये जो आप लोग का आंकड़ा दिया हुआ इसमें से आप लोगों को निकालना है माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसे हल कीजिएगा आप लोग, मैं बता दे रही हूँ। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सी 18 करेक्ट हो जाएगा। 20 का 21 नंबर सवाल देखिए, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? जब नीचे और ऊपर दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं समावेशी। नीचे और ऊपर दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? समावेशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, यदि बहुलक z बराबर इक्वल टू 16 और समांतर माध्य x इक्वल टू 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य x बराबर 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। इसे ज्ञात करना है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15.6।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निर्देशांक के प्रकार है। निर्देशांक का प्रकार क्या क्या है? इनमें सभी है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, उसके बाद औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, मतलब तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है क्या कहलाता है वो? तो वह कहलाता है त्वरण चित्र कहलाता है। त्वरण चित्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? बताना है आप लोग को कहाँ स्थापित है। तो देखिए क्या दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता, कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 25 का। सेक्शन नंबर बी 2019 में जो आप लोगों का प्रश्न मॉडल प्रश्न आया था तो वो सेक्शन में बटा हुआ था। सेक्शन नंबर बी देखिए 26 नंबर सवाल दिया हुआ, इनमें से नगद फसल कौन है? इनमें से नगद फसल किसे कहा जाता है या फिर कौन है? तो कौन होगा नगद फसल? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास को नगद फसल के नाम से जाना जाता है या फिर नगद फसल होता है कपास। देखिए सी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर सवाल का। 27 नंबर सवाल दिया हुआ है, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो IBRD के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए 28 नंबर सवाल, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा विनिवेश। देख लिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 29 नंबर 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या है? मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, इनमें सभी हो जाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या भी है मानव पूंजी में क्या बाधा? मानव पूंजी में बाधा, बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर और ब्रेन ड्रेन ये भी है और डी, मतलब इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दोनों है, ए और बी दोनों है, वाणिज्य स्रोत और गैर वाणिज्य स्रोत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, कर मतलब टैक्स, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है यह बताना है आप लोग का। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कर होगा। सॉरी बी नहीं होगा, मतलब बी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है वो है प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 31 का। देखिए 32 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों? निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? तो आता है ऑप्शन नंबर डी हस्तागरा आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? 33 नंबर सवाल, गरीबी रेखा का संबंध है। गरीबी रेखा का संबंध किससे है? तो है निरपेक्ष निर्धनता से है। गरीबी रेखा का संबंध निरपेक्ष निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत है। कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन है। महाजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर सवाल का। अब 35 नंबर सवाल देखिए, आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है? आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन से हैं बताना है। तो 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों है, सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों है, सामाजिक एवं आर्थिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, CFC का पूर्ण रूप है। CFC का पूर्ण रूप क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो है 2012 से 17, 2012 से 2017। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 37 का। अब 38 देखिए, कृषि शाख के साधन है। कृषि शाख के साधन क्या है? इनमें सभी है, भूस्वामी, ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक, इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में अधिक है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश, खाली जगह में आप लोग को भरना है, ऑप्शन दिया हुआ है, डैश में अधिक है। किसमें अधिक है? तो हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अधिक है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, नवरत्न क्या है? नवरत्न सर में लगाने वाला तेल नहीं है, बल्कि यह है एक नवरत्न। देखिए इकोनॉमिक्स में नवरत्न क्या है? देखिए नवरत्न क्या है बताना है आप लोग को, बताइए। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरत्न एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम है। 41 नंबर सवाल देखिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, वो क्या होता है? बेरोजगारी। आप लोग 10th क्लास में याद किए होंगे डेफिनेशन इसका, बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन्हें जिन्हें पता है बेरोजगारी किसे कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। 41 नंबर सवाल का बेरोजगारी किसे कहते हैं बताइए कमेंट में आप लोग ज़रूर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था बताइए। तो हिमालय वन का संरक्षण था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। आस पड़ोस के जितने भी हैं आपके दोस्त सहेली, उन्हें शेयर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स उन्हें प्राप्त हो 11th क्लास में। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए। हर एक जन लाइक कीजिए, सभी कोई हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसीलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए
43 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, क्या कहा जाता है? किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यापार संतुलन। 44 नंबर देखिए, नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है? नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है? तो 100 दिनों, 100 दिनों का प्रावधान है नरेगा में। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 100 दिन। 45 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? वनोन्मूलन का परिणाम है, वनोन्मूलन का क्या परिणाम है? तो हो जाएगा सभी परिणाम हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भूमि अवनति, जैव विविधता संरक्षण, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर सवाल देखिए, मानव पूंजी में सम्मिलित है, मानव पूंजी में क्या क्या सम्मिलित है बताना है आप लोगों को। तो श्रमिक और उद्यमी दोनों हैं, उद्यमी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर सवाल का। 47 नंबर सवाल देखिए, SHG है, एक क्या है? SHG है, SHG क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं सहायता समूह है, याद रखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। SHG स्वयं सहायता समूह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर सवाल का। 48 नंबर सवाल देखिए, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। किसमें सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48 का 39 देखिए, 39 नहीं 49 देखिए, 48 उसके बाद 49 नंबर सवाल देखिए, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। ऑप्शन नंबर बी HDI ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। HDI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और वायरल क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? 50 नंबर सवाल दिया हुआ है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? तो चीन में सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड, धन्यवाद।